स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज का दिन भारत के लिए बेहद अहम है क्योंकि नए साल के पहले दिन भारत की एक और उड़ान, थोड़ी देर में इसरो की एक और नई छलांग। जी हां, बड़ी खबर यही है कि थोड़ी देर में यहां पर और तस्वीरें और जानकारी निकल करके सामने आ जाएंगे क्योंकि अभी तक जो डिटेल सामने आया है एक्सपोसैट से जुड़ा हुआ वो ये कि 3 चरण यहां पर संपूर्ण हो चुके हैं और अब देखना होगा कि आगे तस्वीर किस तरीके से सामने आती है। लेकिन दुनिया में भारत दूसरा इस तरीके से मिशन लॉन्च करने वाला देश बन चुका है। इससे पहले आपको ये बताते चले कि नासा की तरफ से साल 2021 में ऐसे मिशन को लॉन्च किया गया था। ये मिशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब आपके जहन में ये सवाल होगा तो ब्लैक होल, इसके अलावा जो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं उनके बारे में ये जो मिशन है ये जानकारी जुटाने में मदद करेगा और इससे जुड़ा हुआ हर एक डिटेल्स हम आप तक साझा कर रहे हैं, हर एक जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के लिए एक खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार, वैज्ञानिक के तौर पर। और लगातार अरुण जी, मैं आपको सुन रही थी, आप इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मिशन कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर, मैं आपके अनुभवों से समझना चाहूँगी कि क्या आपको ये लग रहा है कि बीते कुछ वर्षों में भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उसे बहुत तेज़ी देखने को मिली है, चाहे हम चंद्रयान की बात करें या फिर अब एक्सपोसैट की? बिल्कुल। पिछले मुझे लगता है चंद्रयान 2 के लॉन्च जो 2019 में हुआ था उसके बाद एक एक्सपोनेंशियल फेज में स्पेस मिशंस एक के बाद एक सक्सेसफुली अचीव किए जा रहे हैं इसरो के द्वारा। और 2024 के बाद तो पूरा लाइनअप है। गगनयान मिशन के लिए भी बहुत सारे टेस्ट मिशन किए जाएंगे, जो जैसे कि पहले मनुष्य को भेजने से पहले बहुत सारा व्योमनॉट से भी पहले कोई फॉरेन बॉडी को अर्थ पर वापस लेने के लिए इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। जैसे अभी चंद्रयान 4 जो होगा उसमें हम चंद्रमा की जो रेगुलिथ है, वो जो सॉइल है चंद्रमा की, उसे अर्थ पर वापस लाने का अभ्यास करेंगे क्योंकि वो जरूरी है। तो इस तरह से एक के बाद एक स्पेस मिशंस के लिए एक प्रोटोकॉल सेट किए जा रहे हैं, उनको अचीव किया जा रहा है। और जो पूरा एनसाइक्लोपीडिया होगा एक स्पेस साइंस का, वी कैन से, वो हमारे इसरो के पास हो जाएगा। जैसे कि आज जो है वो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार, उनके जो रेडिएशन स्पेस में है उनकी स्टडी के लिए ये एक्सपोसैट रहेगा। इसके दोनों पेलोड स्टडी करेंगे लगातार। तो हमारे पास एक इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। स्पेस साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कई सारे देश अभी भी, हो सकता है अच्छे देश दिखने में लगते हो, लेकिन बहुत सारे देश अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं देना चाहते हैं या दे आर हेजिटेंट कि वो ना दे। तो ये कस्टमरी हो जाता है कि हमारे भारत देश के इसरो पर कि इसरो खुद अपने प्रोटोकॉल, अपने जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी बनाए। और अगर देखा जाए तो ऑलरेडी भारत सरकार की ये पहले से ही तैयारी है कि वो अपने मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया इस तरह के तहत हम क्यों ना अपना सारा कुछ नॉलेज गैदर करें। तो ये उसी दिशा में देखा जाए तो ये दूसरा अटेम्प्ट है किसी भी देश के द्वारा। 2021 में यूएस इसरो ने, बहुत महत्वपूर्ण आप बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, एक आम जनता की तरह, एक आम व्यक्ति की तरह, मान लीजिए मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे स्पेस प्रोग्राम के बारे में नहीं पता, तो मुझे आप ये बताइए कि इस मिशन के जरिए क्या बदलेगा और कितनी सहायता मिलेगी हमारे साइंटिस्ट को? देखिए, आम आदमी के लिए ये हो सकता है नॉलेज का बहुत डायरेक्टली कोई मतलब नहीं बनता है कि एक्सरे क्या है स्पेस में या एक्सपोसैट क्या है या PSLV C-57 रॉकेट जो आज इसे ले जा रहा है वो क्या कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे भारत देश की एक अपने देश का जो मान सम्मान है दुनिया में वो बढ़ रहा है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस रेशियो है, उसके अचीवमेंट्स हैं, वो दुनिया में टॉप 3 या टॉप 4 कंट्रीज में स्टैंड अप करते हैं। क्योंकि हमारे एक के बाद एक जितने भी स्पेस मिशन हैं वो अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग स्टडी के लिए किए जा रहे हैं। कोई सूर्य के लिए, कोई मून के लिए, कोई मंगल ग्रह के लिए, कोई स्पेस के लिए। तो ओवरऑल हमें ये एक गर्व की फीलिंग देता है। और उसके भी अलावा आज 1 जनवरी है और साल की शुरुआत ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा कर रहा है कि उनका सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। अभी उसके 3 स्टेप पूरे भी हो गए। वो सक्सेसफुली रॉकेट पेलोड को स्पेस में छोड़ देगा। तो इससे और अच्छा क्या होगा।
ये एक एक अच्छी चीज़ मैं शुरुआत आपसे है। और समझना चाहूँगी इस पूरे प्रोसेस के बारे में, क्योंकि अभी तो वहाँ से श्रीहरिकोटा से जानकारी सामने आ रही है, बीच बीच में जो वैज्ञानिक इन्फॉर्मेशन देते हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं हम। लेकिन आप ये बताइए कि अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके की होगी, और क्या हम ये मांग करके चले कि इसमें अभी थोड़ा और वक्त लगेगा? ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। देखिए, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च हुआ है और उसे अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो ऑर्बिट है वहां पे ले जाके फिर वहां से इसे और स्पेस में जाना होगा। तो ये आज से कोई अभी रिजल्ट आना नहीं स्टार्ट और होगा। अर्थ की इट विल टेक ग्रेविटी से सम निकलने टाइम। में कितना टाइम एग्जैक्टली लगेगा? इसके बारे में अभी ऐसे कोई इसरो के जो इंफॉर्मेशन है उसी से पता चलेगा ये कब तक अपने स्टार्ट करेंगे पेलोड काम। लेकिन अभी लॉन्च होना एक मेजर स्टेप होता है इसे स्पेस में जाने के लिए, तो वो अभी प्रोसेस चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पहला जो इसका चरण था वो सक्सेसफुली हो गया, दूसरा जो फेज़ था वो सामान्य हुआ। अब खबर यह है कि तीसरा जो फेज़ है वो भी यहाँ पर संपन्न हो चुका है। ये फेजेस देखिए, अलग अलग में क्या क्या होता है और चौथा फेज क्या होगा? देखिए, रॉकेट कई टन का होता है, लेकिन जो पेलोड होता है वो जस्ट कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम का ही होता है। तो एक्चुअली जो पूरा जो रॉकेट होता है उसमें जो ज्यादा से ज्यादा वजन है वो उनके सॉलिड बूस्टर्स के होते हैं। जैसे पहले सॉलिड बूस्टर ऑन होता है, फिर उसके बाद क्रायोजेनिक इंजन ऑन हो जाता है और वो एक एक करके पीछे छूटते जाते हैं। और सिर्फ किसी भी रॉकेट का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसी में हमेशा पेलोड होता है। तो अभी पेलोड तो कुछ ही हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम का वो ही स्पेस में जाता है। इसके अलावा ये टन्स ऑफ टन्स के जितनी भी बॉडी हमें दिखती है रॉकेट में, वो सॉलिड बूस्टर या लिक्विड बेस्ड प्रोपेलेंट के जो एक मिनट आपको बस रोक लें, क्योंकि मुझे लगता है ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार दर्शकों को अपनी तस्वीरें दिखा देते, फिर मैं आ रही हूँ सर आपके पास। लेकिन देखिए किस तरीके से सक्सेसफुली लॉन्चिंग के बाद वहाँ पर बधाइयों का तांता, और आपको इसरो चीफ भी एस सोमनाथ यहाँ पर नजर आए थे। और अमूमन हमने देखा है कि हाल के वक्त में जिस तरीके से तमाम मिशन की लॉन्चिंग होती है और उसके बाद जब वहाँ पर खुशी का माहौल होता है, इसरो चीफ खुद तमाम वैज्ञानिकों से जाकर के मिलते हैं और इनके चेहरे का भाव, वो खुशी, वो मुस्कान पूरे देश को एक भरोसा देती है। हो सकता है कि आप अगर टीवी के सामने बैठे हैं तो आपको इस मिशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, जो आपने टीवी में सुना वो आपको पता है, लेकिन मुझे लगता है इसरो चीफ कुछ कहने वाले, एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। So happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite ExpoSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination. And we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. From this point, the orbit of the PSLV 4th stage will be reduced to a lower orbit, where the upper stage of the PSLV, which is now described as POEM, PSLV Orbital Experimental Module, will carry out experiments with 9 of the onboard payloads. And that will take some time, and we will come back to listen to all of that, what happened in the POEM experiments little later. Meantime, let me also announce the orbit that has been accomplished, which is available through various routes. It shows excellent orbit, and the deviations from the targeted orbit is hardly just 3 kilometers in circular orbit of 650 kilometer, and inclination is 001 degree, which is one of the very excellent orbital condition. And yet another announcement is the solar panel of the satellite also has been deployed successfully. So with this, the new year has begun with the launch of PSLV. We have an exciting time ahead. Much before telling all of that, let me invite the mission director to have its words. Mr. Jayakumar is the mission director. Okay, sir. Thank you, sir. I'm extremely happy to stand here to celebrate the grand success of the 60th launch of PSLV. As you all know, ExpoSat is a space observatory, but what makes this mission more interesting is the
a host of new technologies that are getting demonstrated in the POEM3 experiment. We have fuel cell, we have the silicon-based 10 ampere hour high energy battery, green monopropellant thrusters, amateur radio satellite service, and more important, a totally women engineered satellite for the comparison of solar irradiance and UV index. This, I think, showcases women empowerment in the field of science and technology, and all the payloads, in fact, demonstrate the reforms that are currently sweeping the Indian space sector. But today's success has been made possible by the tremendous efforts put in by a whole group of people from Team ISRO, along with other stakeholders. This mission would not have been possible but for the wholehearted effort put in by various teams, the SDAs and SR agencies spread across different centers, starting from SDSC, URSC, STRAC, LPSC, IPRC, VSSC, IISU, LEOS, and also ISRO headquarters. I would also like to thank InSpace for acting as a nodal agency in identifying the payloads for POEM3 and all the NGEs for delivering the various payloads adhering to our schedule. Let me also thank our industry partners for delivering quality products for the realization of the launch vehicle. Let me take this opportunity to thank Chairman ISRO for the mentoring and the guidance provided, and all center directors. Specifically, I would like to thank Chairman and members of MRR, FRR, LV, and ORC, Padmamar sir, Ashok sir and Shuja sir. They have taken extensive reviews, and all the DRTs for clearing the various systems, also the admin and the auxiliary services who have supported. I would also like to thank my own project team, especially Vehicle Director Damodaran, Associate Vehicle Director Joyce Jose, all the DPDs, the other team members, and the Project Management Office who has been effectively managing the campaign activities. Finally, I thank our family members for the support they provided to make our missions successful. Wishing all of you a happy and a successful new year. Good day. Jai Hind. Now the satellite director. Good morning all. As Chairman sir announced, I am happy to announce that satellite is placed. तो एस सोमनाथ से लेकर के आपने मिशन डायरेक्टर को भी सुना, जिन्होंने कहा कि द न्यू ईयर हैज़ बिगन, और ये नए साल की शुरुआत, और एक बार फिर से हमारे वैज्ञानिकों ने हमें गर्व करने का मौका दे दिया है।